सभी आदमी को नमस्कार, प्रणाम। आज का विषय है जो अभी नया नया चर्चा में भी चल रहा है और ऐसा विषय है जिसका हम मतलब पहले भी इस पर थोड़ा सा वीडियो बनाए हुए हैं और कुछ दिन पहले ही इस पर चर्चा भी किए थे, लेकिन चूंकि मामला नया है तो इसमें फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अजान अजान क्या बंद होना चाहिए? शुद्ध अजान बी स्टॉप्ड। क्या अजान बंद होना चाहिए? तो इसका उत्तर देने से पहले कुछ विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। किसी भी बात को टफ बना देना, मतलब कि उसको अब कानूनी पचड़ा, धार्मिक पचड़ा में डाल देना। हम क्यों ना सीधा सीधा सोचे किसी बात को, एकदम सामान्य ढंग से सोचे किसी बात को। क्योंकि आज से जो 1000 साल पहले जो बात होता था, 500 साल पहले होता था, वो बात पर लोग उतना शिक्षित नहीं थे, उस बात पर लोग तर्क नहीं करता था। लेकिन आज लोग अजान का मतलब समझ रहा है कि अजान आखिर दिया जाता है, उसका मतलब क्या हुआ, क्यों दिया जाता है। एक तो 5 टाइम अजान दिया जाता है, सुबह से लेके अथी तक। उसमें 10 लाइन जो है, इतना आवाज़ में जो प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, सब लोग अजान नहीं दे सकता है उसको। एकदम मतलब कि जिसका लय और ताकत इतना ज़्यादा हो कि जितना दूर तक एकदम बात पहुंच सके, उस तरह से अजान दिया जाता है। तो अजान का जो हिंदी अरबी शब्द है, इसका मतलब है अज्न से निकला हुआ है। अज्न मतलब, अज्न का मतलब हो गया कि ऐलान, ऐलान करना, आगाह करना, खबरदार करना। तो भाई कुछ मौलाना मौलवी कहते हैं कि अजान मतलब हम नमाज के लिए बुलाते हैं, जबकि इसका मतलब है कि ऐलान, आगाह करना, खबरदार करना। किसको खबरदार कर रहे हैं, किसको ऐलान कर रहे हैं? दूसरी बात, हम लोग सिंपल ढंग से हम सोचते हैं इस बात को। हिंदू में, संस्कृति में या हिंदू धर्म में जो परंपरा है या जो धर्म में रीति रिवाज है, उसमें हम लोग सत्संग वगैरह, ऐसे तो डेली मंदिर में कुछ होता नहीं है। सत्संग, प्रवचन, कोई धार्मिक आयोजन, भजन कीर्तन कुछ भी होता है, कोई भागवत कथा कहने के लिए आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग माइक पर ये बोलते हैं कि सभी हमारे ग्रामीण या हमारे समाज के भक्तगणों, माता एवं बहनों से अनुरोध है कि आज संध्या 7 बजे से भजन कीर्तन या सत्संग या प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आए और आप इसमें सहभागी बने और प्रवचन का लाभ लें। यही बात सामान्य ढंग से बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जाता है कि अजान, उसका मतलब कुछ और निकलता है। उसका अब वीडियो में अजान जो बोला जाता है वो तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को एक बात बता देते हैं। इसमें अजान में पहला लाइन आता है अल्लाहू अकबर, 2 बार आता है अल्लाह सबसे महान है। दूसरा सेंटेंस आता है अशहदु अल्ला इल्लाहा इल्लल्लाह, 2 बार आता है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा इबादत के काबिल ही नहीं। भाई आप ये बुला रहे हैं कि ऐलान कर रहे हैं? एक तो ऐसे कान में सीधे जाता है कि वो अजान का, तो लगता है कि डर से पेशाब लग जाता है आदमी को कि अरे भाई तो कहीं आक्रमण तो करने नहीं आ रहा है, गोरी गजनी ये सब जो ये ऐलान हो रहा है एक तरह का।
इसमें तीसरा आता है अहदु अन्ना मुहम्मदु रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाह के रसूल हैं। ये बात बता रहे हैं कि बुला रहे हैं? ये तो आप इसमें कह नहीं रहे हैं कि मुसलमान भाइयों, ये तो आप ऐलान कर रहे हैं कि भाई मतलब कि यही मोहम्मद साहब के रसूल हैं, अंतिम पैगंबर हैं, कोई पूजने के योग्य ही नहीं हुए हैं। तो ये तो बात किसी दूसरे धर्म वाले को तो बुरा लगेगा। उनके जो आराध्य देव हैं और उनके आराध्य देव को जो दूसरे धर्म में है, गुरु नानक जी हैं, राम जी हैं, शिव जी हैं, या जो भी हो, जिन पर जिनको श्रद्धा है, आप तो कह रहे हैं कुछ पूजने के लायक ही नहीं है। हिंदू संस्कृति का देश है। आपका जो शब्द है वो अरबी से आया हुआ है, उसका मतलब कुछ और बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आजान के लिए बुला रहे हैं। आप तो ये 2 लाइन ये भी तो कह सकते थे कि सभी मुस्लिम भाइयों से कि फजर का नमाज या ये नमाज का समय हो गया है, कृपया घर से आएं और नमाज पढ़ें, तो आज इतना बखेरा नहीं होता। डॉक्टर सैयद अहमद जी डिबेट वगैरह में देखते हैं, वो सही बोलते हैं। सही इसलिए बोलते हैं कि मुसलमान में एक गुण होता है। जैसे हम लोग गांव घर में कबड्डी खेलते हैं, तो उसमें बचपन में जब खेलते थे तो उसमें जो कबड्डी पढ़ने वाला आता था तो उसमें था कि हम लोग उसको उठा के बाजार देते थे इधर वाले खिलाड़ी, और तब तक पकड़े रहते थे जब तक कि हरदी दान न बोल दे। वही हालत है। सभी मुसलमान भाई जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो स्कॉलर हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, हमको इसका मतलब समझाइए ना कि ये किस तरह का ऐलान है, किस तरह का। ये तो बता रहे हैं आप कि भाई मेरे कोई भी पूजने के योग नहीं है। अगला शब्द आता है हस्य अल्लाह, 2 बार आता है। आवो इबादत की ओर। ये भी नहीं कहा जाता है मस्जिद में आइए इबादत की, आवो इबादत की ओर, एकदम खुलेआम ऐलान किया जाता है। और शब्द आता है हस्य अल्लाह अल फलाह, आओ सफलता की ओर। मतलब यदि नहीं आओगे, सभी आओ, हिंदू मुस्लिम सारे लोग आओ सफलता की ओर। और एक लाइन आता है अस्सलाह खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। सोने भी नहीं दे रहे हो कि ये तो अजान जाएगा कि नमाज नींद से भी बेहतर हो। तो ये भक्तगण का अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे महान है। अशहदु अल्ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, जो पूजने के योग्य नहीं है। तो ये किस तरह का अजान हो गया? इससे आदमी को, अभी जो हम देख रहे हैं कि लोग मस्जिद वगैरह में झंडा लगा रहे हैं, तो गलत तो कुछ हो रहा है, लेकिन आप तो उससे ज्यादा गलत कर रहे हैं। आप तो अजान के नाम पर सबको आप सारे इष्ट देते हो। मान लीजिए हमको हिंदू को गाली आप देते या हिंदू को कुछ कहते, सारे जैन, बौद्ध, गौतम, महावीर, किसी को भी आप कह रहे हैं कि पूजने के योग्य नहीं है। एक बात बताइए कि हम यही बात जो आप यहाँ इंडिया में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर रहे हैं, यही बात हम पाकिस्तान में चले जाएं कि हिंदुओं आओ, आज प्रवचन है, ये मतलब कि ये संत आए हुए हैं प्रवचन करता, किसके भरोसे होगा? कोई इस देश में पूजने के योग्य, इबादत के योग्य नहीं है। तुरंते वहां पाकिस्तान में तुरंते वहां आतंकवादी 2 गोली उसको मारेगा। वो तो भारत में है, और पहले लोग नहीं समझता था अजान का मतलब। और ऐसा भी बात नहीं है कि अजान नहीं दीजिएगा तो बहुत बड़ा इस्लाम को अथी हो जाएगा, इस्लाम का हानि हो जाएगा। क्या मुसलमान नहीं रहेगा?
ऐसे भी कितना परसेंट लोग मस्जिद में, एक मस्जिद होता है गांव भर में, कितना परसेंट आदमी सुबह का नमाज पढ़ने जाता है, दोपहर का नमाज पढ़ने, या उसको जब टाइम मालूम है तो वैसे भी नमाज पढ़ने जाएगा। एक तो इस तरह से जो बात होता है तो आदमी को भय होता है। भय का कारण है कि जितने मौलाना मौलवी हैं, जब आप मौलाना मौलवी का जो वेशभूषा है, दाढ़ी रखना, मूंछ कटा लेना, आप भाई किसी भी फैशन डिजाइनर से पूछिए। हम लोग के यहाँ गांव घर में जब बोतू छोड़ा जाता था तो वो बोतू का यहाँ जब ज़्यादा उम्र होता था तो एकदम सादा सादा यहाँ दाढ़ी निकल जाता था। तो आप भी उसी तरह से जब मूंछ छिला लेते हैं, दाढ़ी निकल जाता है, तो आप तो खूंखार लगते हैं। आप किसी भी फैशन डिजाइनर से आप पूछ लीजिए, अरे भाई दूसरे धर्म के लोग हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, चाहे वो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, मूंछ दाढ़ी सलीके से रखते हैं, अब आपका तो विकराल लगता है कि गोली चला रहा है। आप इस बात को हम सिद्ध करेंगे। दूसरा कारण है कि चाहे वो मौलाना साहब हों, मौलवी हों, काजी हों, उनका जो वेशभूषा है, नेता लीडर वो भी दाढ़ी रख रहे हैं, टोपी रख रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो टोपी दारू रख, जितने आतंकवाद हैं, जो उनका लीडर है या जो उनके हैं उमर खालिद, ओसामा बिन लादेन, चाहे जो भी मतलब आतंकवाद, वो लोग भी उसी तरह से दाढ़ी रखता है। और लोगों को लगता है कि भाई दाढ़ी वाला अनजान आदमी आतंकवाद है कि क्या है। लोगों को तो आप भाई, अगला आपके बारे में क्या, ठीक है आपको मुंह नहीं बोलता है कोई, लेकिन अगला आपके बारे में तो बुरा सोचता है, और सोचना जायज भी है। जिस तरह से एक मौलाना साहब का हम सुन रहे थे कि तकरीर में कि वो उनको तो गिरफ्तार भी दिल्ली में किया गया है, गुवाहाटी में, आसाम में किसी जगह पर वो तकरीर कर रहे थे कि मतलब कि हमारे जो बिपिन रावत, क्या नाम था, जो हमारे सीडीएस थे, तो उनका जो है हत्या कर दिया गया। अब तो ऐसे सब मरेगा और जो भी इस्लाम के आगे आएगा ऐसे ही मारा जाएगा। ये कौन सा बात हुआ भाई? उनका भी उसी तरह का दाढ़ी। तो आदमी को तो आप दिखा रहे हैं कि भाई ये सब एक ही वैरायटी का लोग है। तो इसमें कंट्रोल कीजिए, अजान बंद कर दीजिए। यदि आप लोग बढ़िया से आज ये बात कहे होते कि भाइयों, मुसलमान भाइयों से अनुरोध है कि अजान का समय हो गया है, आइए और पढ़िए। कोई फंक्शन, ईद वगैरह कार्यक्रम होता है, तकरीर होता है, वहाँ पर आप जो है माइक रखिए, जो भी रखिए, वो कभी काल होते रहता है तकरीर वगैरह, शायरी का, गजल का प्रोग्राम होता है, उस सब में रखिए आप। लेकिन ये तो मतलब हो गया कि 5 टाइम आप जगा रहे हैं सबको, और भी 3 जो मस्जिद में 3-4 तरफ जो है माइक चारों तरफ सेट है कि ऐलान जो जाए वो चारों दिशा में जाए एकदम। एक मौलाना साहब कहते हैं, हम आज से 4-5 दिन पहले वीडियो देखे हुए थे, 10 बात हुआ। देखिए, मुसलमान मौलवी मौलाना में गुण है, 2-4-5 बात खूब बढ़िया कहेंगे, इसके बाद जो है फिर वो अपना लय पर पकड़ लेते हैं। वो जो कुत्ता का पोंछ को आप अथी से बांध दीजिए ना, आप 10 दिन बांध दीजिए, सीधा रहेगा, फिर जब उसको पूरा खोल दीजिए तो फिर वो उसी हालत में आ जाएगा। अब वो बोलते हैं क्या कि देखिए, भारत से हिंदू लोग जो जाता है सऊदी अरब, उसका वीडियो है हमारे पास, भारत से जो सऊदी अरब कमाने के लिए लोग जाता है तो वहां पर हिंदू का नहीं चलता है, वहां उनको अजान अच्छा लगता है।
इसलिए कि उनको दिनार मिलता है, पैसा मिलता है, तो वहां आ जाना। वही हिंदू जब इंडिया आता है तो उनको आ जाना बुरा लगने लगता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से जो कमाने चाहे मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, वो दूसरा देश है, उनका अलग कानून है। वहाँ 90% 95% मुस्लिम आबादी है, 1-2% हिंदू है। अब वहाँ पर भय से नहीं बोलता है। वहाँ पर किस 57 मुस्लिम कंट्री में कोई भी धर्म का लोग जा करके धरना प्रदर्शन कर ले कि अजान बंद होना चाहिए, और वहाँ का मुसलमान बंद कर देगा, वहाँ का धरना वाला का क्या हालत बिगाड़ेगा? दूसरे देश का सरकार का नियम है। आप कह रहे हैं कि वहां पर घी बन जाता है, वहां जो है दिनार मिलता है। आप कहाँ विरोध करते हैं? चाइना एक मशीन बनाए हुए है। उस मशीन जैसे हम लोग गांव घर में एगो थ्रेसर नहीं होता, आप लोग थ्रेसर देखे होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। थ्रेसर में इधर से गेहूं डालता है, गेहूं डालता है तो थ्रेसर में दौनी होकर के एक तरफ से शुद्ध गेहूं निकलता है, एक तरफ से भूसा निकल जाता है। चाइना भी एक मशीन बनाए हुए है, उसमें इधर से मुसलमान को डालता है, उधर से दाढ़ी उढ़ी कटा करके जो है उधर से शुद्ध चाइनीज मुस्लिम बन के निकलता है। दाढ़ी मोछ एक तरफ सब निकल जाता है। वहां पर मस्जिद को छाट दिया जा रहा है। वहां पर तो मुसलमान रह रहा है, वो मुसलमान तो विद्रोह नहीं कर रहा है, और ना ही 57 देश उस चाइना का एक लाइन विरोध लोग कर रहा है। लेकिन भारत में सब तरह का आजादी है। 2-4-5 चीज जो हम बताए हैं उसको छोड़ के विरोध है, 2-4-5 बिंदु पर विरोध है, उसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ कोई विवाद नहीं है। ऐसा हालत बना लिया है, लोग सब देश से निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान में युद्ध शुरू था, रूस और उज्बेकिस्तान शायद है, तो कजाकिस्तान, वो रूस टैंक लगाए हो कि रे भाई भीड़ उधरे रहो, तुम उसी देश में रहो, इधर मत बढ़ो। सब अमेरिका कह रहा है कि हमको भाई 1 लाख तक हमको चलेगा। क्या हालत बना लिया है यार। ओआईसी को तो इस पर मुस्लिम सहयोग संगठन कौन सा काम किया ओआईसी आज तक? कितने मुस्लिम को मतलब कि शिक्षा के मामले में, चाहे ज्ञान के मामले में, चाहे मुस्लिम भी आज आगे बढ़े, किसी ओआईसी का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ओआईसी को भारत सबसे नजर आता है, कश्मीर समस्या सबसे ज्यादा नजर आता है। तो ओआईसी संगठन भी हास्यास्पद है। आप अपने लोग को यदि अप टू डेट नहीं करते हैं, धर्म में जो खामियां हैं, जो आज से 14 साल पहले था, उस समय भी तो माइक से अजान नहीं होता था। सऊदी अरब भी अजान, आप लोग पढ़े होंगे पेपर में, अजान पर बैन कर दिया है। लेकिन भारत में बिना जब तक हरदी दान बोले, बिना जब तक विवाद किए, बिना झंझट किए, ये लोग इसी तरह से बुर्का वाला में किए थे। बिना कुछ किए जब तक हरदी दान नहीं बोलेगा तब तक उस चीज को छोड़ नहीं सकता। अपना खुद चिंतन होना चाहिए कि हमको किस किस बात से परहेज रहना चाहिए। इंग्लैंड क्या कर रहा है? बोरिस जॉनसन जो है, वो जो यहाँ से जो उनके देश में मुस्लिम जो शरणार्थी या कहिए कि जो वहाँ पर भरते जा रहे हैं, उनको आप रवांडा से बात किए हैं कि भाई मेरे, हमसे कुछ पॉन्ड्स ले लो, धन ले लो, और कुछ 10-20 हजार जो हमारे पास है, 50 हजार रख लो। स्थिति तो ऐसा है। इसी तरह से गाय मारने के चलते जो है बर्मा म्यांमार में जो है, वहाँ बौद्धिस्ट लोग, शांति प्रिय लोग होते हैं, धार्मिक होते हुए हैं, वहाँ पर गाय मार के लोग टांग देता था। वो लोग आपत्ति किए, ये लोग हक का वही आंदोलन शुरू किए, वहाँ पर मारपीट शुरू हो गया, वहाँ से खदेड़ना शुरू हो गया। इंग्लैंड से भेजा जा रहा है कि रवांडा की भाई रख लो, हम तुमको पैसा देंगे, 10-20 हजार रख लो। कुछ दिन बाद तो ऐसा नौबत आएगा कि हमको लगता है कि कोई द्वीप वगैरह पर
एक मंडी लगेगा कि यहाँ मुसलमान शरणार्थी या मुसलमान जो है वो बिक्री है। 5,000 कोई और देश ले जाएगा खरीद के, 10,000 कोई और देश ले जाएगा खरीद के। कौन सा धर्म में है? कहाँ कोई भी गैर हिंदू मुस्लिम, चाहे वो ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। सिख लोग कनाडा में रह रहे हैं, हिंदू लोग सभी देश में रहते हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्री में कोई अन्य धर्म वाला अस्थायी रूप से निवास नहीं करना चाहता है। ठीक है, इक्का दुक्का 1,000-500 का हम बात नहीं बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपका जो देखा जाता है, आप जिस तरह का रुतबा है कि किसी अन्य धर्मों का तो ना तो आपके पास इज्जत है, ना ही आपके दिल में श्रद्धा है। जो इस्लाम है, हिंदू में तो कहता है लोग कि हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। हिंदू में आप बताइए ना कि कौन सा बात से आपको तकलीफ है, उसको दूर किया जाए। तो वो चीज नहीं कर रहे हैं कई लोग। हम तो एगो डॉक्टर आजकल राम पुनियानी जी हैं, वो हिस्टोरियन हैं और मतलब प्रोफेसर और मतलब कि इतिहास का जानकार व्यक्ति हैं। बराबर उनका वीडियो वगैरह आते रहता है, इधर भी देखें एक तो वीडियो। वो कहते हैं कि ऐसे यस नो, मुस्लिम जो है तेल के वजह से ये सब जो आतंकवाद पैदा हुआ है। तो हमको लगा कुछ तर्क दिए, कुछ जो है मतलब कि बड़े ज्ञानी टाइप का तर्क दिए। तो हम बोले कि ये आदमी का जवाब हमको एक बार देना होगा। और वो अगला वीडियो में हम इस बात को उजागर करेंगे, इनके बात का जो है हम उत्तर देंगे, क्योंकि हमको ज्ञानी खोज रहे हैं। पूरा जो मुस्लिम स्कॉलर लोग ज्ञानी हैं, उन लोगों को खोज रहे हैं। अब एगो ये मिले हैं स्कॉलर, तो इनका जवाब हम दे लेते हैं, अगला वीडियो में जवाब देंगे। एक बात फायदा हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी मतलब आए तो नफरत बढ़ गया। नफरत नहीं बढ़ा है, किसी भी बातों को का अब चर्चा हो रहा है, डिबेट हो रहा है टीवी पर, लोग तर्क कर रहे हैं। कहाँ हिंसा हुआ, कहीं दंगा कहाँ होता है। अब जो है जो भी बात है, जो भी धर्म या किसी चीज में जो भी बुराई है, जो भी गलती है, वो बात को उजागर किया जा रहा है, उस बात का विरोध हो रहा है। मोदी जी का कहना है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु कैसे बनेगा जब तक 25 करोड़ मुसलमान जाहिल रह जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे देश का मुसलमान सऊदी अरब में जाएं, इंडोनेशिया जाएं, कतर जाएं, यहाँ के मौलाना मौलवी वहाँ जाके तकरीर करें और वहाँ के लोगों को भारत का नाम रोशन करें कि भाई भारत के मुसलमान यहाँ हमको जगाने, हमको सुझाव देने, हमको जो है आगे बढ़ाने के लिए, हमको तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए आए बात बोलते हैं। कहीं कुछ नहीं है। जब तक मुसलमान अपना जो है वो तकियानुसी सोच, पुराना सोच नहीं छोड़ता है, तब कोई नहीं उपाय है कि भाई इसको जो है पिछड़ापन से मुक्ति दिला सके। अब अगला वीडियो हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी का डालेंगे और
एक वीडियो है, किस चीज़ का वीडियो था, हाँ एक वीडियो था मेरा कि पत्रकारिता से संबंधित, वो अब कितना टाइम हुआ, 25 मिनट। टाइम ओवर हो गया है, इसलिए आप सभी लोग से क्षमा चाहेंगे, अगला वीडियो में हम बताएंगे। और सभी लोगों से आशा है, खास करके मुस्लिम जो हमारे मौलाना मौलवी हैं, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हैं या और जो भी लोग हैं, सब लोग इस बात पर ध्यान देंगे, मंथन करेंगे और हमारा वीडियो का किसी एक पार्ट को कटिंग का कहीं पर भी इस्तेमाल न किया जाए, हमारे पूरे बात का ही व्यू मान्य होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।